अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना वायरस की। शुमार ये कह रहे हैं कि लाहौर में और पाकिस्तान भर में कोरोना की दूसरी लहर आना शुरू हो गई है। लोग बेहतियाती कर रहे हैं। पहले SOPs बनाए गए। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला कोरोना का केस रिपोर्ट हुआ। उसके बाद ये तादाद बढ़ती गई और फिर हमने देखा कि शहर को लॉकडाउन कर दिया गया, सूबे भर में लॉकडाउन कर दिया गया और पाकिस्तान भर में लॉकडाउन कर दिया गया। फिर लॉकडाउन को खोला गया, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, फिर माइक्रो लॉकडाउन भी हमने देखा और फिर सारा कुछ खोल दिया गया। अब शुमार ये कह रहे हैं जो सरकार जारी कर रही है उसके मुताबिक रोज़ाना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अमवात भी होना शुरू हो गई हैं। ये ज़्यादा शुमार हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीज़ की जा रहे हैं। एक ज़्यादा शुमार रिलीज़ किए जाते हैं महकमा सेहत पंजाब की जानिब से और दूसरे ज़्यादा शुमार रिलीज़ किए जाते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के दफ्तर से खुद ये शेयर किए जाते हैं। अभी हमने देखा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद ये लोगों से अपील की कि SOPs पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है उसको शिकस्त दी जा सके। पाकिस्तान में एक तरफ दुनिया भर ने ये देखा कि पाकिस्तान में जो केसेस थे वो एकदम बढ़ना शुरू हुए, उसके बाद वो रुक गए और फिर दुनिया भर ने देखा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहाँ पे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। लेकिन अभी जो सरकार शुमार दे रही है उसके मुताबिक लग ऐसा रहा है कि केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? क्या SOPs जो बनाए गए थे, लोगों को कहा गया था कि आपने बाज़ारों में जाना है, मार्केटों में जाना है, मास्क पहनना लाजमी है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना लाजमी है, ज़्यादा रश वाले इलाकों में मत जाएँ, फासले रखें, समाजी फासले रखें, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? आज के प्रोग्राम में यही देखेंगे। इस वक्त हम मौजूद है इचरा बाज़ार में और ये वो बाज़ार है जहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की आबादी शॉपिंग करने आती है और ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पहले भी मुतासर हुए और हमने यहाँ पहले भी आके प्रोग्राम्स किया। रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे अभी भी हो रही है। अभी जो हुकूमत पंजाब की तरफ से रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है उसमें ये बार बार बताया गया है कि शॉपिंग मॉल्स, बाज़ार, सेंटर्स ये वो जगह हैं जो कि इस वक्त दोबारा जो सेकेंड लेयर है कोविड-19 की उसमें एक दोबारा उसको आगे लेकर आने में एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और बार बार अपील की जा रही है कि लोग मास्क पहने, समाजी फासले रखें। लेकिन इस वक्त अगर आप मार्केट में ओवरऑल देखें तो जो आपको मास्क पहनने वाले लोग हैं उनकी शरह काफ़ी कम नज़र आती है और बड़ी तादाद में लोग वो हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मास्क क्यों नहीं पहना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क क्यों पहने? कोरोना खत्म हो गया। खत्म हो गया जी। किसने बताया? ये खत्म हो गया इसलिए अवाम नहीं पहन रही। किसने बताया खत्म हो गया? ये इन्होंने वबा नहीं फैली थी, इन्होंने झूठ बोला था ये वबा है। झूठ बोला था? हाँ जी, ये कोई वबा नहीं है, ये झूठ बोल के। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। क्या करते हो? मैं शॉप के काम करता हूँ। तो किसने बताया आपको कि इन्होंने झूठ बोला? इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने किसने बताया आपको? ये हमारी सैलरी नहीं दे रहे अगले, हम क्या करें? वो ठीक है, किसने बताया आपको कि ये सरकार ने झूठ बोला कोरोना का? होता तो इधर मरीज ही नहीं आए, इन्होंने मरीज होते तो लॉकडाउन करते ना, मरीज भी नहीं आए, इन्होंने फिर लॉकडाउन। किसने कहा कि झूठ बोला है? ये खुद ही लग रहा है आपको? हम कह रहे हैं झूठ बोला है। झूठ बोला है? हम कह रही है। आपको लगता है? हाँ जी ठीक है जी। ये 15 साल का बच्चा है जो कह रहा है कि कोरोना की सिचुएशन जो है वो झूठ बोल रहा था, हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। ये 15 साल के बच्चे की सोच ये है कि वो कह रहा है हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क नहीं पहना? वो पहना था, वो मेरा रास्ते में डोरी टूट गई है। बच्ची ने भी नहीं पहना। आपका किधर है मास्क? आपकी भी डोरी टूट गई? आपने बेटी को भी नहीं पहनाया? पहनाया था, ये देखे इसने अभी रखा, कहती मामा सांस मेरा हो रहा था, मेरी डोरी टूट गई, इसने अभी उतारा था। तो आपको पता है दोबारा केसेस आ रहे हैं कोरोना? हाँ जी, पहन लो। पहनना चाहिए। हाँ। बाजार में लेकर आएंगे पहना ले। अस्सलाम वालेकुम भाई, मास्क किधर है आपका? सर मास्क नहीं पहना हुआ, मैंने आगे रोड पे जाऊंगा फिर ले लूँगा। मेरे पास रोड पे जाएंगे ले लेंगे, बाजार के रश में आए नहीं ले रहे? नहीं रश पे नहीं, मैं घर से निकला, मुझे याद नहीं डालाना। दोबारा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ले लूँ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा ले लेंगे। आगे चलते हैं जी बाज़ार के अंदर और बाज़ार के अंदर की आपको सिचुएशन दिखाते हैं। दुकानदार जो है वो भी मास्क नहीं पहन रहे, जो ख़रीदार हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे। भाई मास्क किधर है आपका? घर पड़ा हुआ। घर के लिए लिया था? नहीं तो जब कोरोना चला गया तो है ही नहीं। चला गया? हाँ चला गया बिल्कुल। तो सरकार कह रही है दोबारा केसेस आ रहे हैं। नहीं आ रहे ना, ये सब बाहर से पैसे मंगवाने के तरीके और कुछ भी नहीं है बस। हाँ जी, बाबा कौम से लेके जितने पैसे बाहर से मुल्कों से आए, पाकिस्तान की हिस्ट्री गवाह, इतने पैसे बाहर से नहीं और गरीबों को नहीं मिले, मुझे तक भी नहीं मिले। मैसेज आया 12,000 का, 35,000 रुपये का और 1 रुपया भी सिर्फ एक ही। इस नंबर पे फ़ोन करें, इस नंबर पे फ़ोन करें। इसके अलावा तो मैसेज आते हैं जी, वो तो झूठे मैसेज आते हैं। तो झूठे मैसेज आते हैं ना, तो ये भी तो हमसे झूठे वादे करते हैं। ये झूठी बीमारियाँ फैला, ये दुनिया कितनी फिर रही है। यकम मुहर्रम से लेके आज तक लोग बिना मास्क के फिर रहे हैं, मगर ये दोबारा फिर इनके पैसे कम पड़ गए,
तो ये उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए हम आपके लिए कोरोना के वायरस की लिस्ट बना के फिर खड़ी कर देंगे। अच्छा, पैसे लेने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भाई। मास्क नहीं पहना आप? जी मास्क नहीं पहना? मास्क तो दुकान पे पड़ा हुआ है। दुकान में जी शॉप पे पहनना नहीं है? पहनना है जाके। अभी दुकान नमाज ने गया था उधर भूल गया हूँ। दुकान में भूल गए आपने? मास्क नहीं पहना? लेना भूल गई। दोबारा केसेस आ रहे हैं मार्केट में, बाजार में आ रही है। चलो ठीक है, चलो ले लेती हूँ। ले लेती हैं। क्या कह रही हैं आप? कह रही हूँ कोरोना तो है नहीं, मास्क का क्या करना? नहीं है कोरोना? नहीं सब झूठ है। भाई मास्क नहीं पहना? क्या ज़रूरत है मास्क? नहीं है कोरोना, खत्म हो गया है। कुछ भी क्या आया ही नहीं था? हमने तो नहीं देखा। नहीं, आपको नजर आएगा? जाहिर सी बात भाग रहा होगा सामने किसी के पास होगा तो क्या भाग पता रहा चलेगा। होगा? हाँ ऐसा ही किसी होगा। शॉपर में लेके जा रहा होगा, ये कोरोना है, कोरोना है, देख ले, ऐसे नजर आएगा? आप कोई एग्जांपल ही दे दो, या किसी दुकान में नजर आएगा? कोई एग्जांपल ही दे दो। इतने लोग मर गए, आप लगता है कि वो लोग तो वैसे भी मर रहे हैं, वो तो की वजह से भी मर रहे हैं। वजह से क्यों मर रहे हैं? जितनी महंगाई में उसने क्या करना है, लोगों ने क्या करना है? तो महंगाई का ताल्लुक अलग है, एक बीमारी है, एक वबा है। वबा तो दुनिया भर में बचा नहीं जा सकता। अगर अल्लाह ने वबा में लिखी है तो वो वबा में ही आएगी, वो मास्क से नहीं बच तो सकता। एहतियात नहीं करनी। नहीं, बीमार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ दवाई खाते हैं? हाँ, क्यों खाते हैं? जब बीमार होते हैं तो खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? सही होने अगर लिखी है बचा नहीं जा सकता तो क्यों खाते हैं? एक तो वो चीज़ है ना जिसकी दवा है, एक मर जाए उसकी दवा ही नहीं है। अल्लाह से एहतियात दुआ कर नहीं सकते हैं। नहीं, एहतियात नहीं है हमारे बहुत लिए अच्छे। तो नहीं है। बड़ा लॉजिक है जी कि बीमार होते हैं दवाई खा लेते हैं ताकि ठीक हो जाए, लेकिन कोरोना की वबा है तो इसका इलाज नहीं है, तो इसलिए हम नहीं इस्तेमाल कर रहे कुछ भी। ना मास्क पहनने, ना हमें समाजी फासला रखना है, ना हमने यहाँ पे जो है हाथ हैंड सैनिटाइज करने हैं। और आपको अगर आगे लेके जाते हैं, जिस तरह आप आगे जाते जाएंगे बाज़ार और में रश बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे जो असल दुकानें हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे लोगों ने बड़ी तादाद में मास्क, आपने भी मास्क नहीं पहना? असी कभी नहीं पाया। कभी नहीं पाया? तुमने मास्क नहीं पहना भाई? मैनू आदत ही नहीं है? मैनू आदत ही नहीं पाने। हो जाएगा कोरोना फिर आदत होएगी। तो तुसी भी नहीं पाया? गर्मी बड़ी लगती है। गर्मी लगती है तो कोरोना के केसेस से तो दोबारा इजाफा हो रहा है। नहीं इजाफा होने कितने होना है, बस ओके हो गया, सारा खत्म हो गया। किस तरह पता लग गया? कहते थे धुप लग गई खत्म हो जाएगा, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁਣ तो खत्म हो जानी, सर्दी आ रही, फिर सर्दी आएगी, फिर मास्क पा लांगे ठंड च। इंतजार कर रहे हाँ जी इंतजार। ठीक है। मास्क नहीं पहना आप? मास्क नहीं पहना, क्या करें फिर, घबराहट होती है इसलिए नहीं पहना। केसेस दोबारा आना शुरू हो गए हैं, वो तो बहाने हैं सबके। आने हैं? हाँ बहाने हैं। कैसे? कुछ भी नहीं है ये, कैसे बंद? इतनी महंगाई कर दी है, तो क्या करे इस हुकूमत का। हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हुकूमत नहीं मंजूर है, बिल्कुल नहीं मंजूर है ये हुकूमत। ना मंजूर है, ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है, क्या मिल रहा है इस मुल्क में? कुछ है? भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए मुश्किल हो हुकूमत नाकाम है बिल्कुल। नाकाम है। ये हुकूमत नहीं चाहिए हमें। तो गरीब के लिए मुश्किल हो। हर चीज पर कितना इतना टैक्स लगा रहा है, ये क्या कर रहा है? क्या किया इसने 2 साल में आके? कुछ किया? कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। गरीब के लिए मुश्किल हो गया जी। बहुत मुश्किल हो गया, खाना खाना मुश्किल हो गया, खाना खाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल मुश्किल हो गया। मुश्किल है। हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं जी, वो कह रहे हैं हमने मास्क नहीं पहनने, लेकिन हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। भाई मास्क नहीं पहना? मास्क है नहीं है मेरे पास। क्यों? बस नहीं पहना। तो केसेस दोबारा आ रहे हैं कोरोना के। अल्लाह मालिक है। तो मास्क पहनना ही नहीं पहनना ही नहीं है? नहीं पहना। जिद है? जिद है। क्यों? बस मर्जी। फिर भी कोई होता है ना, मर्जी आपकी वजह से कोई और मुतासर हो जाए, एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को मुतासर कर दे। कोरोना है नहीं है, ऐसे ही बात ड्रामेबाजी है। दोबारा फिर शुरू हो गया ड्रामेबाजी। सही, लेकिन ये तो हमारा ईमान है ना कि हमारे से कोई दूसरा मुसलमान महफूज रहे, किसी को नुकसान ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ही नहीं होगा तो फिर दूसरे को कैसे? कैसे यकीन आपने है? पहना हुआ ना, आपको सेफ है। कैसे यकीन है? चले मैं नहीं हूँगा, मैंने नहीं पहना हुआ ना, आपने पहना हुआ। आप कैसे इंसान को तो यकीन हो ही नहीं सकता। अल्लाह पर तवक्कल है। अल्लाह पे यकीन हो सकता है, इंसान को तो यकीन नहीं हो सकता कि मुझे नहीं होना। नहीं तो मुझे मौत ही नहीं है, अल्लाह पे ही है। मौत तो आनी है, सबको आनी है। बीमार भी होते हैं लोग, सब कुछ होता है लोगों अच्छा, का। अब आप क्या कहते हैं कि पहन ले? पहनना चाहिए, पहन लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने जिद छोड़ दी है। भाई मास्क नहीं पहना? मास्क मिला ही नहीं। मिला ही नहीं, वेरी गुड। मास्क मिला ही नहीं जी इसको।
चाचा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। हाथ नहीं मिलाना चाहते आप, खड़े हो इधर। और क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इधर 8 साल हो गया सर। तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह तो मिल रहा है। महंगाई तो नहीं है? महंगाई तो है लेकिन तनख्वाह बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है सर। तो आपने मास्क नहीं पहना? सर जी मास्क तो मैं पहनता हूँ रोज रोज, लेकिन आज ऊपर कई धूप कमरा है मेरा, उधर भूल गया। मैं अभी जा रहा था लेकिन गार्ड को बुला रहा था, मैं बोला पहनना चाहिए। हाँ रश है यहाँ पे, आपको पहनना चाहिए मास्क। नहीं पहनना है, क्यों नहीं पहनना चाहिए ना? हाँ पहनना। यहाँ पे लोग पहनते ही नहीं है मास्क। नहीं पहनते सर जी, कोई नहीं पहनते आप। क्यों नहीं पहनते? पता नहीं सर जी क्या हो गया उसको, पहनना चाहिए ना। पहनना चाहिए, हिफाजत करना सही है ना, हिफाजत करना। ये देखिए इन्होंने भी नहीं पहना। मैं तो पहनने लगा हूँ भाई। पहनने लगे हैं? क्यों पहनने लगे? मैं अभी थोड़ा सा काम था इसलिए थोड़ा सा बिजी था, मैं अभी लगाने लगा हूँ। तो सोते वक्त पहन लेना भाई, अभी पहनने की इस चीज़ की मादरत मैं अभी पहनने लगा हूँ। चलिए ठीक है। आपने भी नहीं पहना मास्क? हाँ जी सर। मास्क नहीं पहना? मैं दुकान से आ रहा हूँ। दुकान से आ रहे हैं? जहाँ से भी आ रहे हैं? तो यहाँ ये बीमारी है ही नहीं है। है ही नहीं? है ही नहीं है भैया। ये देखो क्या हो रहा है। अगर है ये बीमारी तो ये लोग सारे घूम रहे हैं। अच्छा नहीं है कि हम बच गए, जो लोग मर गए हैं? मरने या बचने की बात नहीं है, ये सिर्फ कोरोना की आवाज़ इन्होंने दी है, सिर्फ ये जलसे जुलूसों की वजह से, बस और कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो पहले आया था कोरोना? पहले तो आया था, उसके बाद नहीं। अब आपको कैसे यकीन था? तब सुन रहे थे कि किसी को हो गया? नहीं, मुझे खुद हो गया था। आपको खुद हो गया था? हाँ। तो अब आप फिर मास्क नहीं पहन रहे? वो इसलिए नहीं पहना, अब नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं है। अब ऑपोजिशन के जलसे रोकने के लिए? हाँ यही बात है, और कोई बात। इसलिए कह दिया कि दोबारा आ गए? हाँ ठीक है। ये राय है जी। 10 दिन मुहर्रम रहा है, कुछ भी नहीं था। अब मुहर्रम खत्म हो गया तो अब कोरोना आ गया। सिर्फ ऑपोजिशन क्योंकि बाहर निकल आई? और क्या, बस और कुछ नहीं। ठीक है। ये अवामी राय आप सुन रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन क्योंकि बाहर निकल आई है जलसों में, तो इसीलिए कोरोना आ गया। यहाँ पे आगे हम कोशिश करेंगे कि और लोगों से बात करें। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शॉपिंग कर रहे हैं बड़ी तादाद में, रश है यहाँ पे। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ते हो? मास्क नहीं पहना? घर रह गया मेरा। यार कितनी गलत बात है। मेरा रह गया, वरना मैं हमेशा पहन के आता हूँ, बेशक मेरी मामा से पूछती हूँ। तो मामा में भी नहीं पहना हुआ ना? पता नहीं है, मैं क्या कह सकती। पूछा है मामा से क्यों नहीं पहना? नहीं। किधर है मामा? वो है। मामा बताएं क्यों नहीं पहना आपने मास्क? आगे आगे थोड़ा सा। मास्क तो पहनना चाहिए था। नहीं याद रहता होता। बाजार आ रहे हैं, आपने भी नहीं पहना मास्क? कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैट्रिक में। मैट्रिक में पढ़ती हो? आपको तो मास्क पहनना चाहिए ना, इनको भी कहना चाहिए मास्क पहनने। जी पहनना चाहिए ना। पहना तो मोम के पास मास्क, अभी उतारा है। ठीक है। ये आप सुन रहे हैं जी बच्चों की गुफ्तगू भी। वो भी मास्क नहीं पहन रहे, कोई भूल के आ रहा है। बार बार एक आ जा रहा है कि अगर ये केसेस दोबारा खुदा न खासा इसमें ज़्यादा इजाफा होता रहा तो आगे इजाफा होता रहा तो ये मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, दोबारा केस हो जाएंगे। अब आप देखेंगे जिस तरीके से हम बाज़ार के अंदर गए, रश इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें वापस दोबारा आना पड़ा है क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। यहाँ पे कम से कम 3 फुट का फासला भी नहीं रखा जा सकता, 6 फुट का फासला तो बहुत दूर की बात है। बड़ी तादाद में लोग इस बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। जिससे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि यहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो आबादी है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर शॉपिंग करनी आती है। लेकिन ज़रा आप इस मंज़र को देखें कि इस बाज़ार में आप सिर्फ हेड काउंट करते जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे हैं। और उससे तकरीबन 70% लोग वो है जो मास्क नहीं पहन रहे। 30% का मैं मार्जिन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मास्क रखे हुए हैं और पहने नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि हमें दोबारा कहा जाएगा तो हम पहन लेंगे, लेकिन मास्क हमने रखे हुए हैं। लेकिन मेजॉरिटी इस बाज़ार में वो लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लोगों से मास्क की बात कर रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि ऑपोजिशन के जलसे इसलिए रोकने के लिए ये कोरोना की बात की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस था ही नहीं, कुछ कह रहे हैं कि अब ख़त्म हो चुका है, दोबारा इसका ड्रामा किया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि कोविड-19 का सारा जो सिलसिला है वो एक ड्रामा है। तो ये अवामी राय आप तक सुनाना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक से वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, ब्रेक बाद अपना प्रोग्राम में खुशाम करते बात कर रहे हैं कोविड-19 के केसेस की सेकंड लहर जो है वो दोबारा शुरू होगी। आपने अवामी राय सुनी है, हमने सोचा कि इस मरतबा आवाम से बात करें, जाके दोबारा उनसे पूछें कि SOPs का सरकार कह रही है। पहले भी SOPs लगाए गए, लॉकडाउन हुआ, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, फिर माइक्रो लॉकडाउन हुआ, फिर मैक्रो लॉकडाउन हुआ। ये मुख्तलिफ किस्म की लॉकडाउन की सिलसिला चलता रहा है। फिर मिलाकर हमने ये देखा कि सब कुछ खोल दिया गया, मार्केट्स खोल दी गई, फिर आपने शादी हॉल्स खोल दिए, सिनेमास खोल दिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बच्चों के स्कूल खोल दिए, यानी तालीमी इदारे भी खोल दिए गए। उसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और उसके बाद हायर एजुकेशन तो आपने खोल ही दी। इसी पे बात करने के लिए अवामी राय आपने सुनी है। अवाम कह रही है कि कोरोना खत्म हो गया, हमें तो बता दिया गया था कोरोना खत्म हो गया। अब कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि अपोजिशन बाहर निकल रही है इसलिए कह रहे हैं कोरोना दोबारा आ रहा है। कुछ लोगों ने और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए। खैर वो अवाम की राय थी। इस पर मायराना राय लेने के लिए डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि PMA क्या कह रहा है, क्योंकि पहले भी PMA मुसलसल ये कहता रहा सरकार की जो पॉलिसी उस वक्त नहीं जा रही थी। PMA बताता रहा कि पॉलिसीज बेहतर कर ली जाए। दूसरी जानब हमारे रिपोर्टर्स काज़मी साहब भी मौजूद हैं, वो भी बताएंगे कि इस वक्त क्या रिपोर्ट्स क्या है। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि इस वक्त रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी? बहुत शुक्रिया आशा जी। मैं अर्ज़ करूं कि ग्राउंड रियलिटी तो सर्टनली हमारे एक मिजाज में है कि जब तक हम खुद उस किसी चीज़ से भी असरअंदाज नहीं होते, कोई बीमारी घर में नहीं आती, हम यही समझते हैं कि दुनिया ने हमें खामखा रौला पाया है। दिस इज़ आवर परसेप्शन ओवरऑल ये परसेप्शन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो आके देखने में ये आया कि अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने जो एक पोलिटिसाइज़ किया इस सारे अमल को, पोलिटिसाइज़ इन दिस सेंस कि ये शो करने के लिए कि हमारी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी कि वी हैव कंट्रोल्ड द कोविड-19। अब ये जब आ गया से लेके तमाम सूबाई लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल, एवरीबॉडी, ठीक है सर। अब जब आपने ये बयानिया दे दिया कि हमने कोविड-19 को फतह कर लिया और उन हालात में फतह कर लिया जबकि लोग किसी SOPs पे अमल नहीं थे कर रहे। पहले भी आपने देखा कि ओके लॉकडाउन लग गया, बंद हुए, और वो पहले चंद दिनों के अलावा कभी भी स्ट्रॉन्ग किस्म का लॉकडाउन इस मुल्क के अंदर नहीं लगा था। और ईद के ऊपर देखें, बाकी सारे हैं जी, एवरीथिंग जी, बाकी मजहबी हमारे सारे रसूमात हैं, सारी मजहबी हम सारा हल्ला गुल्ला जो भी था और ताज़ियत और वो सारी प्रोसेस चलता रहा। हैविंग सेड कि हमने ये देखा और अवामुन्नास ने जब ये देखा कि हमने कोई अमल नहीं किया, हमने ना कोई मास्क लगाए, ना हमने कोई सोशल डिस्टेंसिंग की, अपनी तकरीबात वैसे ही करते रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मोर ओवर जब हुकूमत ने और हमारे लीडर ने कह दिया कि हमने इतना कंट्रोल किया कि दुनिया हमारी मिसाल देती है। अब हमारी मिसाल दुनिया क्या दे रही है या हम क्या करते रहे, ठीक है। उन्होंने बड़े बड़े फ़ोन किए, क्या किया वो हमने ये किया कि हमने ये किया कि भी जागते रहना, साढ़े देना रहना। एंड वी मेड इट वेरी सिंपल इन अ वे कि लोगों के साथ हमने एक SOPs जारी कर दिए और हुकूमत ने ये समझा कि हमने जो है ये एक सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया और सरकारी हुक्मनामे के ऊपर हमारी इतनी जिम्मेदारी थी और उसके साथ हमने पूरा आई अप्रिशिएट कि हुकूमत ने जो किया लॉकडाउन, और उसके साथ आप गवाह इस शायद के कि हमारे जो थी अवामी तंजीमें जो थी, मेडिकल प्रोफेशनल थी, और PMA इज़ प्राउड टू से कि हमने उसकी लीड ली एज PMA ने कि लॉकडाउन इज़ द आंसर और दुनिया लॉकडाउन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। वो किया हमने, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग की, ठीक है, हमें किधर कैसे, ठीक है, हमने किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का एक शाखसाना है कि वो समझते हैं कि एसोसिएशंस एक ट्रेड यूनियन ही है शायद, या उतना इनका इल्म नहीं है कि इनको ऐसा हो। हमारे ही रिक्वेस्ट किए हुए को लेके हुकूमत पंजाब ने लाहौर के अंदर सैम्पलिंग की और फिर उन्होंने डिनाइल में चले गए। द रीज़न बीइंग जब सैम्पलिंग की तो उसके जो नतीजे निकले वो बहुत अलार्मिंग थे। वो लीक हुआ किसी तरीके से, लेकिन हुकूमत ने उसको ओन ना किया। अब वो आने के साथ आज भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है एक सेहतमंद किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए। वी हैव टू कंपेयर कि मार्च के अंदर हमारे यहाँ कितने केसेस आ रहे थे और किस ग्राफ के साथ बढ़ रहे हैं। अभी मैं काज़मी साहब से ये बात कर रहा था और उन्होंने मुझे अपडेट किया कि इस वक्त जो आ रहा है ग्राफ हमारा उससे बढ़ के आ रहा है। सो दिस हैज़ टू बी 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला केस आया, 15 मार्च को पंजाब में पहला केस रिपोर्ट होता है, 2 केसेस सामने आते हैं, फिर वो 2, 3, 5 की शरह से दीज और मल्टीप्लाइज। ये जो देखें हम एक कहते रहे हैं हुकूमत से कि एक केस का निकलना मीन बाई के देर आर 200 केसेस जो आपके साथ नहीं आते। अभी हमने एज PMA इनसे गुजारिश की कि देखिए भाई अगर आप ये कर रहे हो, हम लोगों को कहते हैं कि आप सैम्पलिंग करें, हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी टेस्टिंग करें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वबा की खातिर जो है वबा के ऊपर टेस्ट जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। WHO कहता है टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। KPK के अंदर उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों की जो टेस्टिंग है आपकी बहुत
बहुत कम है, उसको आप बढ़ाएं। अब इस पे मैं काजमी साहब की तरफ चलूँ। काजमी साहब, क्या रिपोर्ट क्या है, महकमा सेहत को आप डील करें, परंतु मुझे ये बता दें कि एक तरफ इस वक्त अवामी राय जो मैंने सुनी है और जो अपोजिशन भी कह रही है वो ये कह रही है कि क्योंकि हमारी रैली सब शुरू हो रही है, हमारे जलसे शुरू हो रहे हैं, तो इसकी वेव बताया जा रहा है बढ़ रही है। दूसरा, अभी आवाम ने भी ये बात की और वो कह रहे हैं कि एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट जारी करता है डाटा, दूसरी तरफ फ़ौरन शाम को वही डाटा चीफ मिनिस्टर हाउस से भी जारी हो जाता है और वो वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के नाम से चल रहा है। क्या इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है या बाकी सिचुएशन खराब है? जी शाह साहब, इसमें हकीकत तो है काफ़ी हद तक कि हाइप क्रिएट भी की जा रही है, लेकिन जो एक्चुअल तादाद है उसमें पेशेंट की तादाद बढ़ रही थी। जलसों के अनाउंस होने से पहले भी जो तादाद थी वो 2 गुना हो चुकी थी, क्योंकि लाहौर के अंदर जब हम ये समझ रहे थे कि कोरोना ख़त्म हो गया, उस वक्त भी 30 से 35 पेशेंट जो हैं वो डेली रिपोर्ट हो रहे थे लाहौर के अंदर। मार्केट में जाना किसी जलसे में जाने से कम तो नहीं है? कम नहीं है। और अब जो कल महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने SOPs जलसों के जारी किए हैं इतने बड़े सफ़ात पे मुश्तमल, तो उससे ज़ाहिर होता है कि ये स्पेशली जो है वो कहा गया है रश के अंदर आप अपने साथ सैनिटाइज़र लेके जाएंगे तो फिर काबिल कबूल होगा, ये होगा। इससे मुराद है कि वो मखसूस जो जलसे हैं उनके लिए किया गया, क्योंकि ये तो अभी तक नहीं कहा गया था कि आप बाज़ार के अंदर जाएँ तो आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए। आपसे मैंने स्पेसिफिकली सवाल इसलिए, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ आप और तमाम मुसलसल ट्रांसमिशन करते रहे, आप हॉस्पिटल भी जाते रहे, मार्केटों में भी गए, तब सरकार ने कहा था कि जो ताजिर खिलाफवर्जी करेगा उसको बंद किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त लाहौर शहर की किसी बड़ी मार्केट में आप चले जाए, किसी एक जगह में भी SOP पर अमल दरामद नहीं हो रहा, किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये बिल्कुल बात सच है, क्योंकि 3 SOPs के मेन जो टास्क हैं जिसमें मास्क है, सैनिटाइज़र है और समाजी फासला है, इन 3 में बैक वक्त एक ही जगह पे इम्प्लीमेंट करना इस वक्त जो कहीं भी दिखाई नहीं देता और ये मुश्किल भी है, क्योंकि जहाँ पे मास्क है वहाँ डिस्टेंस जो है। मैं एक बहुत बड़े क्लिनिक पे आज सुबह गया, इतना रश था उधर, उन्होंने बाहर मुझे कहा जी आप रुक जाएँ, अपनी गाड़ी से मास्क लेके आए। मैं मास्क लेके गया, अंदर गया तो वो कौन जनाब फंस के बैठे हुए हैं सोफों के अंदर लोग। तो मसला ये है कि आप जो चीज़ दिखा रहे हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट। आप ये बता सकते हैं कि 15 सितंबर से जब ऐलान किया कि स्कूल्स भी खोल दें, मराकज़ भी खोल दें, शादी हॉल भी खोल दें, सारा कुछ खोल दें, उससे पहले क्या केसेस नहीं बढ़ रहे थे? ऐसा तो नहीं हुआ कि आखिरी पिछले 2 हफ्तों में केसेस एकदम बढ़ना शुरू हो गए? देखें, केसेस तो बढ़ रहे थे, लेकिन एक इनके अंदर जो ट्रेंड है कि हम आवाम को जो है वो एक खौफ से बाहर निकालें और दूसरा हम मईशत को बेहतर करें। और स्कूलों की जो अब तक सूरत हाल थी, उधर प्रिंसिपल साहिबान, उनकी भी एसोसिएशनें जैसे इनकी PMA या डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, वो भी अपना एहतजाज नोट करवा रही थी बार बार, जैसे शादी हाल वाले मजबूर कर रहे थे कि हमारे शादी हाल खोले जाएँ वरना हम ये कर देंगे। वो इसी तरह स्कूलों की सूरत हाल बनी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि स्कूलों को खोलना ये मकसद नहीं था कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कहीं भी आपको कोरोना SOPs पे इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं दिया। आप देखें कि एक मिनिस्टर जाता है, अरेंज करता है, स्कूल के अंदर जाता है, वहाँ चेक करता है जी SOPs। यार एक आप उन स्कूलों पे क्यों जाते हैं जो 50-50 हज़ार रुपया बच्चों से नर्सरी क्लास से सैलरी ले रहे हैं, 40-40 हज़ार रुपया सैलरी ले रहे हैं, जो SOPs को क्या उनको 2 और 4 क्लासरूम बढ़ाने पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बच्चे निज़ामी साहब, वो तो बच्चे 20 रुपए का मास्क दिल्ली नहीं ले सकते, सरकार नहीं दे रही। अच्छा, मेरा स्पेसिफिक सवाल ये कि ये जो मैंने इनसे भी सवाल किया कि 15 सितंबर को एक पॉलिसी बनाएगी और कहा कि सब कुछ खोल दिया जाए। बीइंग अ डॉक्टर और आपकी क्योंकि तंजीम इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, काम कर रही है, देख रही है, फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं इस वबा से, तो क्या ग्राफ इतना नीचे चला गया था कि ये पॉलिसी बना देगी कि खोल दिए थे सब कुछ और आप ग्राफ एकदम इतना ड्रास्टिकली ऊपर चला गया कि दोबारा बंद करने की बात करना? देखिए शाह जी, मैं एक अर्ज करूँ कि हुकूमती पॉलिसी साज हमारे जो दोस्त या दोस्त तो नहीं कहना चाहिए, वो हाकम है, वो जो पॉलिसी बनाते हैं बदकिस्मती से उनका ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बड़ा जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। अब वो पॉलिसी साज हमारे अमेरिका से आते हैं, वो बरतानिया से आते हैं और जहाँ से भी आते हैं हम लोग उनको फॉलो करते हैं और बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बना के और उसको देखते हैं कि वो करें। छोटे से इंस्टीट्यूशन को आप रन करते हैं और समझते हैं कि ही इज़ द मैन ऑफ एक्सीलेंस और ये सारी चीज़ें ऐसे करके उसको ठीक कर लेगा और चला लेगा। आई हैव नथिंग अगेंस्ट, किसी शख्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हुआ, कोई नहीं हो, लेकिन एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि देयर इज़ अ प्रोफेशन जो कि चीज़ों को देखता है और वो चीज़ों को चला सकता है। जब तक आप ट्रू प्रोफेशनल्स के साथ बात नहीं करेंगे, ट्रू
प्रोफेशनल्स के अलावा ये चीज़ ठीक नहीं हो सकेगी। अब हो हमारे क्या राय, अब हमारे जी मैं नहीं वो उनकी शान के खिलाफ है। वो समझते हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले एक सिंसियर लोग हैं, दे आर द ट्रू पाकिस्तानीज, जो कि हुकूमत और हुकूमत वक्त के साथ लब्बैक कहते हैं और वो चीज़ें अच्छी हैं या बुरियाँ कहते हैं, ये सबसे अच्छा है। दे आर द गुड पीपल। अगर आप कोई कॉमन सेंस की सेंसिबल बात करें कि हुजूर जैसे अभी मतलब काज़मी साहब ने भी फरमाया कि बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर सरकारी में भी बाहर लंबी लंबी लाइनें, बेचारों को धूप के अंदर बच्चों को, मासूम बच्चों को खड़ा कर दिया, जिस वैगन के अंदर आ रहे हैं, जिस बस के अंदर है, लोग इनटू देयर के कैसे क्या आ रहे हैं ये बड़े। और मैं एक आपसे एक मैं शाह जी मुझे सिर्फ ये ब्रीफ करने तक मेरे जो देखने वाले को समझ आते हैं। इस वक्त मैं बाहर गया हूँ, एक अजीब कंफ्यूजन है। मतलब कौम 15 सितंबर से पहले ये खुशी मना रही थी कि हमने शिकस्त दी कोरोना को, बिल्कुल बिल्कुल खुशी मनाई जा रही थी और हम शुक्र अदा कर रहे थे कि पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क हमारा ऐसा है जिसने कुछ ना करते हुए भी कोरोना को शिकस्त दी। नहीं, वो हुकूमत तो कहती है हमने बहुत कुछ किया, जैसे आपने कहा ना माइक्रो, सेमी माइक्रो, स्मार्ट सारी करके अब वो कर दिया। जब कोई बुरा होता है तो हम कहते हैं खुदा की आई, और जब हम अच्छा करते हैं हम अपने आप को कहते हैं कि हमने खुदा की नहीं आई कि अवाम नहीं सुनते। मतलब वजीर आजम साहब भी बयानिया ये देते हैं कि देखो अगर तुमने हमारे SOPs पे अमल नहीं किया तो तुम भुगतोगे। अंडरलाइन यही मैसेज होता है कि अवाम खुद भुगतेंगे। अवाम क्या समझे, वो कह रही है कि पहले हम खुशी मना रहे थे, अब कह रहे हैं दोबारा। देखिए सर, मैं एक अर्ज करूं कि जब तक हमारे यहाँ दुनिया में वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक दुनिया के अंदर हमारे यहाँ तो देखो सोशो इकोनॉमिक, अब तो सेहत भी इट इज़ आई इसेंशियल कंपोनेंट के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एंड एवरीबॉडी इज़ अवेयर ऑफ कि हम 50% से ज़्यादा हमारी बादी बिलो दी पॉवर्टी लाइन यहाँ पे रह रही हैं। तो बट मतलब उसकी कौन सी इकोनॉमिक्स और कौन सी मईशत और कहाँ की मुआशियात वहाँ पे आएंगी। हैविंग सेड कि ये कोविड-19 की खातिर जब तक हमारे साथ ये वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह के साइंस ने तरक्की की है, उसके अंदर चाइना ने की, रशिया ने की, ब्रिटिश वाले कर रहे हैं, बाकी लोग हैं, जब तक ये आ नहीं जाती उस वक्त तक वी हैव टू बी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन के साथ। बिल्कुल इसके साथ अब गुजारा करना है, वी हैव टू लिव विद इट। बिल्कुल इवन तो फिर ये समझ नहीं आ रही मुझे कि काज़मी साहब 15 सितंबर से पहले शिकस्त दे दी, 15 सितंबर के बाद एकदम दोबारा आ गया, तो ये तो जैसे निज़ामी साहब ने कहा आप मार्च की तरफ देखें। हम मार्च के अंदर जब रिपोर्ट कर रहे थे कि आपस में बैठे और रिपोर्टिंग में कि 15 आज पेशेंट आ गए हैं, इस तरह चीख रहे थे और करा रहे थे कि तैयारी की जाए, कोरोना आ रहा है। 15 पेशेंट मार्च के अंदर आ गए थे और हम कह रहे थे कि तैयारी करें कोरोना। अब 100+ है और हम कह रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया है। ये अजीब लॉजिक है, ये अवाम की लॉजिक। कोरोना मेरे ख्याल में हाँ, ये जब हम SOPs पे इम्प्लीमेंट हमारे अदारों ने नहीं कराया तो अवाम ने यही समझा। बल्कि आप देखें वज़ीर आज़म की तकरीरें उठा के देख लें कि हमें वहाँ से फ़ोन आया, हमने कोरोना को शिकस्त दे दी, तो अवाम तो यही समझेंगे ना कि कोरोना ख़त्म हो गया। वो जो डोर बंधी हुई थी उसको आपने काटा नहीं है। जब तक डोर नहीं कटेगी आप कैसे सकते कि पतंग दूर चलेगी है? पतंग आपके हाथ के अंदर है। क्या कर रहा है कि कोरोना एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ था, उसको चेयर किया जा रहा था। सर मैं सीधी सी बात करूंगा, कोरोना पंजाब कोरोना एडवाइजरी की कोई बात नहीं सुनता। उनकी आप सिफारिशात चेक कर लें, किसी सिफारिशात पे उनके अमल दरामद होता है? कोरोना एडवाइजरी रोज़ाना मीटिंग करता है। आप कल चेक करें उनकी मीटिंग में वो रो रहे थे सरबराह महमूद शौकत साहब कि ये करें, वो करें, ये करें, ये ना करें। तो आप बताएं कि उनकी आवाज़ कैसे बाहर आएगी? हुकूमती ऐवानों तक जाएगी ना, हुकूमत से रहेंगे वो हमारे पास, हमें तो वो राज की बात बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बतौर एक आम शहरी ये सवाल करना मेरा हक है कि पिछले 4 माह में जो कैंपेन हुई, कोविड-19 केसेज आए, जो रिपोर्टें हुई बताते रहे, उसके बाद महीना सवा महीने का एक ऐसा गैप आया, एक ऐसी खामोशी आई कि पता ही नहीं लगा कि कोरोना है ही। सर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप इसलिए है कि अपोजिशन या आप जैसे सहाफ़ी या कोई तंजीम ये बात ना कर सके कि आपने तो कोई मशरे वाला ग्रुप ही नहीं बनाया है, कोई एडवाइजरी, कोई क्लिनिकल, कौन सा आप काम कर रहे हैं। बस ये इसलिए होता है और मौजूदा SOPs भी यही शो करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और साहब आपके बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा कि आप सोल्यूशन क्या है, अवाम क्या करें? देखिए जी, मैं तो बड़ा वाज़े हूँ इस बारे में कि अवाम को जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने ख़ुद अपने आप को बचाना है। हुकूमत जो इक़दाम कर रहे हैं, तनकीद अपनी जगह पे होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपने खुद ही अपने आप को बचाना है और उसमें 3 सिर्फ असूल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डज़ नॉट मीन बाई कि मिलना जुलना नहीं है, लेकिन जहाँ बैठते हैं उसके अंदर फासला होना चाहिए और फासला जो वो 2 मीटर तक रिकमेंड किया जाता है। कोशिश करें कि मास्क का हर वक्त इस्तेमाल करें, चूँकि अभी और चीज़ आ गया कि ये हवा के अंदर भी जरसूमा मुअल्लक हो सकता है, तो जब आप बाहर
बाहर जाते हैं और अकेले भी हैं, इवन देन यू हैव टू वियर द मास्क। और तीसरी, मैं इसके लिए भी तीसरी चीज़ जो है कि फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोएं, साबुन के साथ धोएं, दिस इज़ द बेस्ट डिटर्जेंट, उसके साथ आपको हाथ धोने चाहिए। बाकी ये जो सैनिटाइज़र और बाकी चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए उसके लिए। और मौसम की तब्दीली के अंदर बिलखसूस वायरस जो बढ़ता है, और भी अभी और बीमारियाँ ऐसी, फ्लू अभी मतलब जो वो आ रहा है, फ्लू के साथ और है, दिस इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन के ये खुदा न खास्ता कोरोना है या कि सिंपल फ्लू है। फिर डेंगू का जो है, डेंगू का भी आने की आमद हो रही है। सो ओनली थिंग विच वी कैन डू एंड आई कैन रिक्वेस्ट थ्रू योर चैनल, थ्रू योर गुड सेल्फ, कि लोग अपने आप को प्रिवेंशन, अपना खुद बचाव करें बजाय इसके कि हुकूमत महफूज है। ब्रेक बाद वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते बात कर रहे हैं कोरोना की सिचुएशन पे। इस वक्त डॉक्टर महमूद शौकत साहब, चेयरमैन पंजाब कोरोना एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब से जी जान लेंगे कि इस वक्त करंट सिचुएशन का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। करंटली इस वक्त किधर स्टैंड कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते से हमने ये देखा है कि मुसलसल सरकार की तरफ से डाटा जारी किया जा रहा है वो ये बता रहा है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। और जब हम उसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ, पंजाब में 15 मार्च को रिपोर्ट हुआ, और अगर वो फर्स्ट वीक रिपोर्ट देख लिया जाए और ये हफ्ता देख लिया जाए तो यहाँ पे तो ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। हाँ, देखिए बात ये है कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको इंटरप्रेट करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। जब इन्फेक्शन पहली दफ़ा आती है किसी कम्युनिटी में तो उसके स्प्रेड होने को वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक है। जब आपको पहला केस आता है तो एक आदमी फिर स्प्रेड करता है, जी हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको, अब आपके पास वो ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज पे है। तो यहाँ पर जब लोग अगर एहतियात नहीं करेंगे तो वो आप उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते जब पहला हफ्ता था। ये हफ्ता पहले हफ्ते से कंपेरेबल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। रिसर्जेंस हमेशा ऐसी होती है, सारी दुनिया में ऐसी है। ठीक है। हम अभी भी वैसे खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ वो स्प्रेड नहीं देखने में आ रही जो बाकी दुनिया में आ रही है। ठीक है। और हमने इसकी बड़ी आसान यार्ड स्टिक लगाई थी, इसलिए कि आपको पता है हमारे यहाँ उस तरह की हेल्थ सर्विसेज नहीं है, हमारे लोगों का उस तरह का रवैया नहीं है, हमारी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें उस लेवल पे कर सकते हैं जो अमेरिका में या बरतानिया में की जा रही है। बिल्कुल ठीक। तो हमने बड़ा सिंपल फार्मूला रखा था कि अगर किसी शख्स की तबीयत खराब होती है तो वो या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा या सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा। तो हम बजाय इसके कि हम एसिम्प्टोमेटिक और ऐसे कैरियर्स को ढूंढने में बहुत से वसाइल इस्तेमाल करते जो कि यकीनन बहुत होंगे, और अगर हम आज टेस्टिंग को 50 गुना बढ़ा दें तो केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जब कोविड के केसेस कम होना शुरू हुए, 15 सितंबर का ऐलान किया गया कि सब कुछ खुल जाएगा, शादी हॉल्स खुल जाएंगे, सिनेमास खुल जाएंगे, स्कूल्स खुल जाएंगे, वो मरलावाल खुलना शुरू हो गए, तो ये कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए वुज़रा की जानिब से, तर्जुमानों की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया। फिर हमने ये भी सुना कि बिल गेट्स ने फ़ोन कर दिया, बता दिया कि आपने ऐसा दुनिया में क्या कर दिया कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि इतना ज़बरदस्त हो गया। सरकार ने कहा कि हमारी हिकमत अमली बहुत अच्छी थी, लेकिन हम ऑन ग्राउंड जब रिपोर्ट करते रहे, देखते रहे, SOPs तो तब भी नहीं फॉलो किए जा रहे थे, आज भी फॉलो नहीं किए जा रहे। तो ये कन्फ्यूज है वहाँ, लोग कह रहे हैं कि कोरोना अब है ही नहीं। हाँ, देखिए बात ये है कि सियासी स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि मैं मुकम्मल गैर सियासी आदमी हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि शायद आपके चैनल पे तब मुझसे भी ये सवाल किया गया था, तो मैंने यही कहा था कि ना तो मैं ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ, बिल्कुल ठीक, ना ये मैं अपने रिसोर्सेज पे और को अपनी काबिलियत की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि हमने इतना अच्छा इंतजाम किया था कि हमने कोरोना को हरा दिया। ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक हम ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये को अनयूजुअल सी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान को उतना डैमेज कोरोना ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बाकी दुनिया बिल्कुल ठीक है। मेरी अभी भी यही ओपिनियन है, और इसमें तब्दीली आने का कोई वाज़ेह वजह भी मुझे समझ नहीं आती कि मेरा ये ख्याल क्यों तब्दील होगा। आपने और आपके साथ के जो दीगर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब ये कोविड-19 शुरू हुआ पाकिस्तान में, यानी कोरोना वायरस का स्प्रेड शुरू हुआ, आपने कहा कि इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। ये डे वन से बताया गया, हमने ट्रांसमिशन की मुसलसल बताया गया कि इसको भूलिएगा मत। दरमियान में फिर डॉक्टर साहब आप सियासी बात नहीं करते, लेकिन सियासी रहनुमाओं की बात असर रखती है, इसलिए हम आपसे काउंटर लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्मल हो गया, लाइफ बेहतर हो गया, खत्म हो गया, स्कूल खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए। आम आदमी लेमैन जिससे आज मैंने बात की ना, वो कह रहा कोरोना तो है ही। मैं आपको अपनी इंटरप्रिटेशन इसकी बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ।
हुआ ये कि आपको याद होगा कि जिस शिद्दत से हम कहते थे कि कोरोना ख़त्म नहीं होगा, उसी शिद्दत से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होती थी कि आखिर इकॉनमी भी तो चलानी है, बिल्कुल सही, लोग भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल सही। और हमने इसका देखा भी, कराची में बहुत से लोगों को खाना देना पड़ा, सारे मुल्क में खाना देना पड़ा, डेली वेजेस वाले बहुत मुतासर हो रहे थे। तो जब सियासतदान और मईशत वाले लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो वो प्योर एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। बिल्कुल ठीक, उनका पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट होता है। उन्होंने मुल्क चलाना भी है, उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आप खुद देख लें कि जो लॉकडाउन एक कैपेसिटी है किसी भी मुल्क की, वो बड़ी लिमिटेड है। बिल्कुल सही बात है। और लॉकडाउन में आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर इतने अरसे के लिए लॉकडाउन किया जाए। उसके लिए जब लोगों को तैयार करना है तो क्या कहना है? यही कहना है कि हम उस पीक से गुजर गए और हमने कोरोना को हरा दिया। तो अभी जब दोबारा बात की जाती है कि दोबारा लॉकडाउन हो सकता है, अब चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी मुसलसल रोज ये बयान आ रहे हैं कि केसेस बढ़े, एहतियात करें। थोड़ी सी बात एक है कि ये उस वक्त भी कहा गया था कि फिलहाल हमने कोरोना से एक बज़ाहिर बड़ी अच्छी तरह निपट लिया और सारी दुनिया भी इस बात को मान रही थी, लेकिन ये उस वक्त भी कहा गया था कि हालात के मुताबिक फैसले किए जाएंगे, कोई इदारा डिसॉल्व नहीं किया जा रहा, ना NCOC डिसॉल्व की जा रही है, ना कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप डिसॉल्व की जा रही है। इंतजामात भी रखे गए, एक्सपो सेंटर को भी बंद नहीं किया गया, मेयो हॉस्पिटल को भी डेडिकेट कर दिया गया 500 बिस्तरों पे, ऑल्दो हमारे पास 35-40 मरीज थे उस वक्त, लेकिन डॉक्टर साहब क्या वजह बनी? लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि पहले जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही थी वो रैंडम सैंपलिंग भी होना बंद हो गई, एक वक्त आ गया, रुक गया, फिर दोबारा शुरू हो गई। नहीं, बंद कभी भी नहीं हुई, सिर्फ उसकी तरजीहात तब्दील हुई क्योंकि स्कूल खुलने थे। तो अब आपके पास 30,000 या 35,000 टेस्ट करने की कैपेसिटी है, तो आप उसको इंटेलिजेंटली यूज करते हैं कि आप किस जगह जाएं। सो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, जैसे मार्केट्स हैं, मार्केट्स में रैंडम सैंपलिंग चलती है। रैंडम सैंपलिंग का ज्यादा जोर आ गया स्कूलों पे और कॉलेजों पे। बिल्कुल ठीक। और उसमें 36,000 में से 22 लोग शायद या 36 लोग निकले, which was a very reassuring। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जब मुख्तलिफ जगहों पे रैंडम सैंपलिंग की गई तो हम काफ़ी एक खुशगवार तजर्बे से गुजर रहे थे कि वो जो तसव्वुर था कि स्कूल खोलने से और इन चीज़ों से यकदम हो जाएगा, तो लाहौर में सिर्फ 3 बच्चे स्कूलों से पॉजिटिव आए। गुजरांवाला में कुछ ज़्यादा आए, कुछ एक और फैसलाबाद में ज़्यादा लोग आए, तो गुजरांवाला में स्कूल बंद किए भी गए। प्लान यही था, प्लान ये नहीं था हरगिज़ कि एक दफ़ा अब चीज़ें खोल दी गई हैं और अब इसके ऊपर सब आंखें बंद करके सो जाएंगे। आपके ग्रुप ने जो एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है कोरोना का, आपने क्या एडवाइस दी थी कि स्कूल एकदम खोल दिए जाए, खासतौर पे छोटे बच्चों के? आजकल हम देख रहे हैं कि जो केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चे वो कैरियर इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसमें उसने दादा के पास भी जाना है, नाना के पास भी जाना है, वालिदैन के पास भी जाना है, फिर घर में अगर कोई और बुजुर्ग है उसके पास भी जाना है, तो वो इफेक्ट कर रहे हैं। आपकी क्या एडवाइस है करंटली कि क्या इन बच्चों को स्कूल जाने देना चाहिए और किस तरह मैनेज होगा? स्पेसिफिकली हम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी स्कूल, जिसमें नर्सरी का बच्चा है, प्ले ग्रुप का बच्चा है, उसको स्कूल जाने जा रहा है। उस वक्त यही कहा था कि ग्रेजुअली बढ़ाएंगे और शुरू में हम बड़ी क्लासेस खोलेंगे, 50% पे करेंगे। SOPs अभी भी यही, उनको 50% कैपेसिटी पे ही चलाने के SOPs हैं और उनको ग्रेजुअली करने के लिए, और बड़ी क्लासेस के भी यही तय हुआ था कि उनको पहले करके फिर हम देखेंगे इंतजाम कैसे। बिल्कुल ठीक। रैंडम सैंपलिंग के रिजल्ट्स आए तो वी आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स। अब अगर उसके बावजूद केसेस बढ़ते हैं तो आप देख के ये हैरान, इफ यू आर हैप्पी, सॉरी टू इंटरप्ट, इफ यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, तो दूसरी तरफ सरकार ये अब क्यों कह रही है कि बड़ी परेशानी हो गई है? परेशानी इसलिए कि हम जिस रफ्तार से इम्प्रूव हो रहे थे वो रफ्तार अब नहीं है। सो केसेस एकदम दोबारा बढ़ने शुरू हुए, जिसमें एक बड़ी वाज़े वजह ये है कि लोगों ने तमाम एहतियातों को छोड़ दिया। आज मैं मार्केट्स में गया और हमने देखा कि रैंडम सैंपलिंग के जो रिजल्ट आए हैं, जहाँ से डाटा मतलब हो रहा है, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कॉज मार्केट बन रही है। वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कैसे फिर कंट्रोल होगा? बात ये है कि हमने ये बारहा कहा कि बेशक कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन खुदारा ये एहतियाती तदाबीर मत छोड़ें। अगर आप ये छोड़ेंगे, बल्कि मैंने तो आप ही के एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि आप ये मुझसे सवाल ही ना करें कि कितने महीने। बिल्कुल ठीक। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम लोग इसको अपनी आदत बनाएं। जी हाँ, you have to live with this। बस you have to live with this। और ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक मुआशरे में एक है रवैया, जो लोगों ने इसको मजाक समझा। मुझे लोग अभी तक मजाक उड़ाते हैं कि आप मास्क क्यों पहनते हैं। अब क्या मसला है? अब हमें कहा जाता है जब हम बाहर प्रोग्राम करने जाते हैं। ये अब दूसरी बात आपने कही कि लोगों ने क्यों छोड़ दिया, लोगों को
जितना सेंसिटाइज हमने किया, जितना हमने नॉलेज कोविड पे लोगों को पहुंचाया, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई तारीख में मिसाल मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सकती है कि आम आदमी को जितनी एक मेडिकल एलिमेंट के मुताबिक तालीम दी गई, इसकी कोई मिसाल नहीं। आखिर में सर मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल डायरेक्ट आम आदमी को हिट करता है। हाँ। वो सवाल ये है कि क्योंकि आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चेकअप भी कर रहे हैं, मरीजों को भी देख रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मिलते हैं, जिस तरह किसी भी बीमारी के लिए मुख्तलिफ किस्म के मरीज आते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। अब कीपिंग इन द माइंड का हमारा मुआशरा किस तरह का है, लोगों को समझ नहीं आती। आज बाहर लोग कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। हाँ, ये तब भी कहते थे, लेकिन अब सर बड़ी तादाद में लोग कहना शुरू हो गए। वो क्योंकि एक वो फेज गुजर गया कि वो सख्ती थी, लॉकडाउन था, बार बार बात हो रही थी, वो बात होना कम होगी, सख्ती होना कम होगी। उनको क्या कहेंगे कि कैसे जिंदगी गुजारनी है? देखिए, उनको मैं ये कहूंगा कि आपको यकीन कोरोना का तब आया था जब आपका कोई जानने वाला उसमें मुफ्त। जी हाँ। अब खुदारा वो वक्त दोबारा आ सकता है जब आपको, और ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि आप उस बुरे वक्त का इंतजार करें और आप तब माने जब आपको कोई तकलीफ उससे पहुंचे। आपका जो इल्म है वो मेडिकल साइंसेज में एक्सपर्ट्स से कम है, उनके ऊपर आपको एतबार करना पड़ेगा। जैसे आप तमाम प्रोफेशनल्स पे एतबार करते हैं, अगर आपको कोई लीगल इशू है तो आप वकील के पास, अगर आपने घर बनाना है तो आप इंजीनियर से ही बनवाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमें कोई झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, ना हमारा ये मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ आपकी बेहतरी है। आपकी बेहतरी इसी में है कि तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें और ये मत समझे कोरोना ना अभी गया है ना अगले चंद साल जाना है। बिल्कुल ठीक है, और इसके साथ ही रहना। आखिर में सर ये बता दीजिए कि इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कौन सूरत हाल तो नहीं है ना? ऐसी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद चौक साहब, नाज़रीन गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। बार बार वही बात करेंगे, जब कोविड-19 शुरू हुआ आपको तब से आगाही देने की कोशिश करें और मुसलसल ही देते रहें कि खुदारा एहतियात और सिर्फ एहतियात करें, हाथों को बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा रश वाली जगह पर मत जाएं, समाजी फासले रखें। आज हमने मार्केट गए हैं और सिर्फ इसलिए गए हैं आपको दिखाने के लिए कि सिचुएशन क्या है, आप बेहतर फैसला कर लेंगे। वहाँ पर लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखी है कि उनको भी समझाना है। अगर आप समझते हैं कि आपके अतराफ में लोग ये मान चुके हैं कि कोविड-19 खत्म हो गया, या आप किसी सरकारी सियासी तर्जुमान की बात मान रहे हैं कि कोरोना को शिकस्त दे दी गई है, तो अभी तक शिकस्त नहीं दी गई और इसको शिकस्त कब दी जाएगी इसका अभी तक कोई मेडिकल साइंस भी नहीं बता पा रही। तो एहतियात करें और अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी महफूज रखें। आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान शाह को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।